लिखो भाई, लिखो 11, 11,19, 5, 10, 11,19, 5, 10, के, 13, 12, 8, 15, 14। ठीक है भाई, एक बार और बोल रहा हूं, सुन लो। 11,19, 5, 10, के, 13, 12, 8, 15, 14। ठीक है, लिख लिया भाई। यदि सभी आंकड़ों का माध्य, यदि इन सभी आंकड़ों का माध्य, यदि इन सभी आंकड़ों का माध्य 11 है, 11 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, बताओ। विकल्प लिख लो। 13, 12, 3, 11। 13, 12, 3, 11। बताओ क्या आएगा। हम्म, कितना है भाई? 3। ठीक है, जिसका 3 आया है। काय का क्वेश्चन है बताओ। औसत का क्वेश्चन है ना। बोलो भाई, कितना कितना दिया है? 11 प्लस 19 प्लस 5 प्लस 10 प्लस है के 13 12 प्लस 8 15। ठीक है भाई, कितनी संख्या होगी? तो 10 से इसे क्या कर देना है? भाग दे देना है। ठीक है भाई, और इन सब के बराबर कितना दे रखा है? 11 दे रखा है ना। यही तो है। तो कितनी आई जोड़ के? 107 है ना। 107 के और बटे 10 और बराबर 11। ऐसी तो हैगा भाई। क्या करूं बोलो? है? हाँ, प्लस के, गुणा में नहीं, प्लस में है ना। प्लस के, ठीक। अब ये इधर ले जाऊं, है ना, इसे उठाऊं इधर ले जाऊं, किसको? ये बटे में, तो इधर गुणा में चले जाएगा ना भाई। 107 प्लस के और बराबर ये कितना हो गया? 110। ठीक है, अंक अंक एक तरफ कर दो, है ना। तो बताओ, इधर के छोड़ दूं खाली, बराबर 110 माइनस ये इधर उठा के ले गए, है ना। तो 107, तो के इधर बचा और इधर क्या बचा? 3। तो के बराबर क्या आएगा भाई? 3 आएगा। ठीक है, डाल लो। सही है भाई। तारो जल्दी फटाफट।
ये इस वाली कुर्सी के पीछे शिफ्ट करी है। किसके? इस वाली तो क्या होगा? डर लग गया। डर मुझे लगना चाहिए, तुम्हें लग रहा होता। इधर भी देख रहा हमारी तरफ। और भी सही है फिर तो, तुम्हारी तरफ को देखती रहनी चाहिए। हो गया भाई? चलो फिर आगे लिखो। लिखो अगला क्वेश्चन। अरे रहने दो, तुम्हें कोई दिक्कत दे रही है क्या? हाँ, वो तुमसे डर रही है कि तुम उससे डर रही हो? लिखना जरा, जान दो इसे। लिखो 72 भाग 3, ठीक है भाई, प्लस 9 माइनस 2 गुणा 3 माइनस 2। हल करो। 31 4 7.2 62। बोलो क्या आएगा? कितना आया भाई? 31 आएगा सबका। चलो सही है, जिसका 31 आएगा सही है। आ गया भाई 31 है या नहीं आया? किसे हल करोगे पहले ये बताओ? हैं? पहले ब्रैकेट नहीं हल करोगे, पहले भागी दे दोगे? सबसे पहले करोगे ब्रैकेट हल, ठीक, उसके बाद भाग, उसके बाद, ठीक है भाई। तो पहले क्या कर लें? ब्रैकेट हल कर लें। ब्रैकेट का कितना बचा? 1 बचा यहां से, ठीक है। अब भाग ये रही, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं 3, कितने बार कटा है? 24। अब ये प्लस है, प्लस 9 और माइनस 2 और यहां गुणा 1, इसका पूरे का 1 ही बन गया। अब क्या करें? सबसे पहले जोड़ लो चाहे घटा लो, एक गुणा होगी ना भाई, ये गुणा चल रही है, 2 ही करना, 2 है ना। 24 प्लस 9 माइनस, जोड़ लो कितने आए? 24, 24 और 9 33 माइनस कितना जाएगा? 31 है कहीं विकल्प में? यही सही है, ठीक है, तार लो। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछ रहा हूं मैं। हाँ, श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री, पहले योजना आयोग था, उसका अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग की जगह क्या आएगा? नीति आयोग, तो उसके भी कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। जरा लिखना, एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर, एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर, एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर, 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। कितनी बेचने पे? 20 बेचने पे 5 के बराबर क्या मिलता है? उसे लाभ मिलता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका
लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम्म 33 सही 1/3%। 25%। विकल्प लिख लो। 5%, 15%, 25%, 20%। 5%, 15%, 25%, 20%। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? 25% कैसे? हाँ अच्छा जी। क्या बोला था मैंने? हाँ बोलो। एक दुकानदार हम्म 20 कमीजें बेचने पर हाँ ये कह रहा है, एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, उसने कितनी बेची? बेची है उसने 20। ठीक है, और लाभ कितने का हुआ? 5 का। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान सुनो भाई, 20 तो उसने बेची और 5 के बराबर लाभ हो गया है ना, तो वास्तव में उसके पास कितनी बची होंगी? 15 ही तो बची होंगी, है ना? कितनी बची होंगी? 15। आ रही बात समझ में नहीं भाई? 20 बेचने पे 5 के बराबर लाभ हुआ है। क्या होने पे? 20 बेचने पे 5 के बराबर लाभ हुआ है। समझ में आ रही नहीं? तो 20 जब उसने बेची तो 5 के बराबर लाभ हो गया। ठीक है, तो उसकी मूल कीमत कितनी बची होंगी भाई? 15 ही तो बची होंगी। मूल कीमत जो है उसकी, यानी 20 हमने 20 सामान बेच दिए, मान लो 20 शर्ट बेच दी, हमें लाभ कितने के बराबर हो गया? 5 के बराबर। तो मूल कीमत क्या है? मूल कीमत तो 15 ही बची ना हमारे पास भाई। 15 जब हमने बेची तो 5 का हमें फायदा हो गया। ठीक है, यही तो कहने का मतलब है इसका। अब 5 का फायदा हुआ है, कितने से हुआ है? 15 से, और गुणा 100। 5 दिया 15, कितना बना? 100/3। 100/3 को क्या कहते हैं? 33 सही 1/3%। किसका आया था? वही सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं दिया तो आंसर गलत थोड़ी हो जाएगा भाई, आंसर तो वही आएगा, है ना? चलो, तो इसमें से लिख लो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हो गया भाई। आगे लिखो। लिखो, 2 से बड़ी और 30 से कम। 2 से बड़ी, इसे तार लो पहले। ठीक है भाई, 2 से बड़ी एवं 30 से कम। 2 से बड़ी एवं 30 से कम। ठीक है भाई, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी, अरे क्यों डर रहे हो? ये कुछ कह रही है क्या तुम्हें? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं, लिखते रहो भाई, जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं। से विभाज्य हैं। क्या बोला मैंने? 2 से, क्या बोला है?
दो से बड़ी और तीस हाँ, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 2 से बड़ी एवं 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो एक से और किससे? स्वयं से। हाँ, जो केवल एक से और स्वयं से विभाज्य हैं, एक से और स्वयं से विभाज्य हैं। लिख लो, विकल्प लिख लो। 9, 29, 27, 11। 9, 29, 27, 11। 9, 29, 27, 11। मुझे ये बता दो, पूछना क्या चाह रहा है ये? हाँ हाँ, देखो, एक तुमने शायद लिखवाया है, नहीं, एक तो स्वयं से कटे, किससे कटनी चाहिए? स्वयं से कटे, और या एक से कटे, है ना? एक से विभाज्य, है ना? आ रही बात समझ में? खुद से कटनी चाहिए और एक से कटनी चाहिए। ये परिभाषा है अभाज्य संख्याओं की। किसकी है भाई? अभाज्य संख्या। आ रही बात समझ में? अगर उसने ये कह दिया कि स्वयं से कटनी चाहिए और एक से कटनी चाहिए, ठीक है, तो वास्तव में हमसे क्या पूछना चाह रहा है? अभाज्य संख्या पूछना चाह रहा है। आ रही बात समझ में? अब अभाज्य संख्या भी कहां से कहां तक की पूछी है? 2 से लेके 30 तक, है ना? तो 2 को लूं क्या ना लूं? 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। कहने का 2 को शामिल करते हुए बोलता तो कितनी हो जाती? 10 हो जाती, लेकिन उसने ये कहा है 2 से बड़ी हो, तो 2 से बड़ी क्या होगा भाई? 3, फिर 5, फिर 7, 9 ले लो, 9 कट जाता है 3 से, ठीक है। 11, फिर 13, फिर 17, 19, 21 नहीं लेंगे भाई, 23, फिर 29, ठीक है, और ये आ गई 30, ठीक। तो इन दोनों को नहीं लेना, एक 2 को छोड़ दो और एक किसको छोड़ दो? 30 तो है ही नहीं अभाज्य संख्या, है ना? 2 है, एक बार 2 को नहीं ले ले, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी बची भाई? 9 ही बची, ठीक है। तो कितनी संख्याएं ऐसी हैं? 9 संख्याएं ऐसी हैं, ठीक। इनका कोई फॉर्मूला है निकालने का अभाज्य संख्याओं का? कोई फॉर्मूला नहीं है, तो गिनती करनी पड़ेगी, ठीक है। तार लो। पूछ सकता था इन सभी का योग बताओ, तो क्या कर लेते? जोड़ लेते सभी को, है ना? आ सकता है ना, अगली बार कुछ भी पूछ सकता। तार लो। हो गया भाई? लिखो फिर। देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है,
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। ठीक है भाई, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 5 है। ठीक, आगे लिखो। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, यदि अंकों के क्रम को क्या कर दें? उलट दें। ठीक है, उलट दिया जाए, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर, तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर, तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर, ठीक है, यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। ठीक, 3 गुना के बराबर होती है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, बिना ऑप्शन के नहीं होने का। लिखो 14, 32, 23, 41। 14, 32, 23, 41। ठीक है भाई, बताओ जरा क्या आएगा? 14, 32, 23, 41। बोलो। कितना आया? 14 आ गया भाई? चलो, आ गया तो सही है। बोलना जरा। विकल्प बोल दो पहले। 14, हाँ, 23, हाँ। क्या बोला उसने? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? देखो सभी को जोड़ लो। 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 और 1 5, सबका 5 बैठ रहा। ठीक है, फिर बोलो। हाँ, देखो योग तो हो गया उनका 5। ठीक है, अगर दोनों अंकों को जोड़ लें तो 5 हो गया, और उलटने पर, उलटने पर, ठीक है, और इसमें प्लस कर दो 1। ठीक है, तो ये इसकी कितने गुनी हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। एक कोई संख्या होगी, है ना, यहां संख्या लिख लो। कोई संख्या है, उसके अंकों का योग तो 5 है, उसके अंक उलटने पे और 1 जोड़ने पे कितने गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। तो संख्या बताइए। ठीक है, मैंने मान लिया संख्या होगी 14। ठीक है भाई, विकल्प से मैंने ले लिया संख्या क्या है? 14 है। अगर इसके दोनों अंकों को जोड़ू, 1 और 4 तो कितना है? 5, योग भी 5 बैठे हैं। ठीक है, 2 कंडीशन तो इसने पूरी कर ली है ना, एक कंडीशन और बची हुई है, उसे और पूरा करना है। तो इसकी संख्या के अंक उलट दूं, उलट दूंने का मतलब है 4 पहले लिख लूं, 1 बाद में लिख लूं। ठीक, और इसमें कितना जोड़ दूं? 1 और जोड़ दूं, तो कितना होता है? 42। और 14 गुणा 3 यानी कितने गुना हो रही है? ये 3 गुना ही हो रही है भाई। 14 तिया 42। तो हमारी संख्या क्या थी? 14 थी। ठीक है, तार लो। समझ रहे हो भाई? आएगी समझ में? पहले तार लो, अभी गलत वाला भी करा देंगे एक, है ना। हो गया भाई? एक गलत वाला और कर लेते हैं। ठीक, गलत वाले का मतलब है मैंने मान लिया भाई ये तो मेरा सही हो गया, है ना। हो सकता था ये बाद में देता, तो मैं 32 मानता, जैसे संख्या क्या मानता? 32। अंक जोड़ता तो कितना आ रहा? योग 5 ही आ रहा। ठीक है भाई,
अब इसे उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब है ये तो वैसे ही कम हो गया है ना, ये क्या हो गया, ये तो वैसे ही कम होएगा, तो हो ही नहीं सकता है ना, गलत। फिर ऐसे ही जैसे ये 23 था, फिर मैं 23 लेता तो इसे क्या करता 32 करता, तो 23 दिया 69 है ना, 32 में 3 गुना थोड़ी हो जाएगा, 41 है, 41 का अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा है ना, 3 गुना कम हो जाएगा वो है ना। तो कौन सा सही है, 14 ही सही है। ठीक है, आगे लिखो। लिखना भाई, विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया, विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया, विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है भाई, विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया, विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया तथा उसके साथ सूरज भी भागीदार हो गया, तथा उसके साथ सूरज भी भागीदार हो गया। ठीक है, तो पता चल गई होगी कहां से क्वेश्चन, बोलो, साझे से पूछा गया है। ठीक है, विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया, उसके साथ सूरज भी भागीदार हो गया। ठीक है, उन्होंने एक वर्ष में 8,400 रुपए लाभ कमाया, उन्होंने एक वर्ष में 8,400 रुपए लाभ कमाया। कितने रुपए का लाभ हुआ भाई, 8,400 रुपए का। ठीक है, यदि सूरज को 4,500 रुपए की प्राप्ति हुई हो, यदि सूरज को 4,500 रुपए की प्राप्ति हुई हो, यदि सूरज को 4,500 रुपए की प्राप्ति हुई हो। ठीक है भाई, तो बताइए कि सूरज और विमल द्वारा, तो बताइए कि सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात क्या था, राशि का अनुपात क्या था। लिख लो, विकल्प लिख लो, 13:15, 15:13, 28:13, 15:28। बोलो भाई। 15:13 बोलना जरा। बोलो। हाँ हाँ, एक तो विमल है, हाँ, विमल अनुपात सूरज। ठीक है भाई, इन दोनों ने मिलकर एक व्यवसाय आरंभ किया। ठीक है, लाभ कितने रुपए का हुआ, 8,400। हाँ, लाभ जो मिला 8,400 रुपए का मिला। ठीक है, अब ये कह रहा है 8,400 में से लाभ में से हिस्सा है कितना कितना बताया जरा बताओ। सूरज को 4,500 रुपए मिले, कितने मिले भाई, तो जो बचे होंगे वो किसके होंगे, विमल के। कितने बचे होंगे बोलो, 8400 में से घटाएंगे तो बताएंगे कितने बचे, 3900। ठीक है, तो 3900 किसको मिले होंगे भाई, अब 39 और 45 को जोड़ो तो 84 आ जाना चाहिए। ठीक है, यही तो है दोनों का लाभ। अब पूछा किस किस का गया है, सूरज और विमल का अनुपात पूछा गया है ना, यही तो पूछा गया है। तो पहले सूरज को लिखेंगे या विमल को, जो सूरज पूछा गया, तो पहले क्या लिखना है, 4500 और अनुपात 3900। तो कट रहे हैं आपस में, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब काट लो, 3 पंजे, अब ये 15 या 45 सीधे काट लो, और ये कितना हो गया, 13 हो गया। तो कितने के अनुपात में था,
15:13 के अनुपात में पैसा लगाया था उन्होंने। ठीक है, तार लो। मिटान दे भाई, चलो। सारे देखो तुम्हारे पढ़े हुए आ रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा घुमाएगा तो देगा क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा बस, क्या है, थोड़ा सा घुमाए के दिया है ना, घुमाया घुमाया कुछ भी नहीं है, लाभ दे दिया सीधा सीधा, है ना। ऐसा किताब वाली भाषा नहीं देगा सीधी सीधी, ठीक है, कि ये पूछ लिया, है ना। थोड़ा सा हल्का सा घुमाएगा क्वेश्चन, अगर तुम पे करना आता तो करोगे, नहीं तो आगे बढ़ोगे, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिखो जरा अगला क्वेश्चन, लिखो 8.8 प्लस 0.08, ठीक है भाई, प्लस 8.88 और प्लस 0.808, ठीक है। को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, ठीक है भाई। हाँ, 18.568, विकल्प ये लिख दिए मैंने, 2.656, 1.729 और 185.68। बताओ भाई कौन सा सही है? हैं? कोई सा भी सही ना है? कैसे भाई? पॉइंट से इधर वाले देखना जरा, पॉइंट से इधर वाले देखो, किधर वाले? इधर पॉइंट से किधर साइड? बाईं साइड, है ना। पॉइंट से बाईं साइड वाले देख लो, अभी कुछ करना धरना नहीं है, ठीक है। तो कितने पॉइंट से इधर? 8 तो ये मिले, इधर कुछ है नहीं, 8 ये मिले, ठीक है भाई। कितने हो गए? 16। तो मेरा आंसर 16 के आसपास आना चाहिए, जो भी आना चाहिए, ठीक है। तो क्या 2 हो सकता है? 1 हो सकता, 185 हो सकता, नहीं हो सकता। तो कौन सा सही होगा? आएगी बात समझ में? इतनी बात समझ में आई नहीं? बताओ भाई। मैंने बाएं वाले, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा जोड़ोगे तो फंस जाओगे। उत्तर ही तो पता होना चाहिए हमें, उत्तर हम कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो मैंने बाएं वाले देखे, 8 यहां से मिला, यहां तो पॉइंट छोड़ो, 8 यहां से मिल गया, यहां भी पॉइंट है, छोड़ दो अभी, ठीक है, अभी साइड में रख लो। तो 8 यहां से कितना हो गया? 16 के आसपास वाला मेरा आंसर होना चाहिए, इतना तो समझ रहे हो ना। अब 16 के आसपास 2 आ जाएगा क्या? किसी कीमत पे नहीं आने का भाई, घटेगा पॉइंटों में तो 1-2 का ही तो अंतर हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, या तो 1-2 बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा ही, है ना, प्लस ही होएगा भाई, घटने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। घटता तो जब माइनस होता, तो 16 से क्या आएगा आंसर? ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, 2 आ जाएगा क्या? विकल्प तो उसी ने बनाए, किसी कीमत पर नहीं आनेगा। 1.729 आ जाएगा, नहीं आनेगा। क्या 185 आ जाएगा इन पॉइंटों को जोड़ के? नहीं आने का। तो कौन सा बचा? एक 18.568, या अगर नहीं आता तो जोड़ लेना 8.8, ठीक है भाई। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगा लेना। अब ये वाला ले लो 0, हाँ 0.8 लिख लिया, फिर एक पॉइंट और लगा लिया, कितना लिख लो? 8 इधर लिख लो ना, इससे पॉइंट से इधर, और इधर कितने बचे? 8, फिर पॉइंट लगा लिया, कितना? 8, 0,
8। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही जोड़ दे रही हूं, 18.568 आएगा। ठीक है भाई, जोड़ कर देख लेना, ना जोड़े तो मुझे बता देना। ठीक, चलो सरलीकरण का है ना, कहाँ का है, सरलीकरण। ठीक है, ऐसे होते हैं भाई, कभी करने बैठ जाओगे तो फिर आंसर तो आएगा लेकिन टाइम ज्यादा ले लेगा, है ना। अब वो पहले ही हमने निकाल के रख रखे हैं। लिखो, वह हो गया भाई, तार लो इसे, जोड़ लेना, सब यही आएगा आंसर। ठीक है, आगे बोले, लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ कहां से क्वेश्चन है, लेस में से। ठीक है, अब जब छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी की बात चल गई तो समझ लो कहां से पूछा गया है, लेस में से पूछा गया है। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है, जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से क्या है, विभाज्य है। लिखो जरा, उत्तर लिख लो, 2520, 100, 504, 9, 504 और 9, बताओ भाई। 2520, 100, 504 और 9। ठीक है भाई, बताओ। हाँ, बोलो, पहले विकल्प लिख लें। हाँ बोलो, 2500, फिर 100, 504, 9। क्या बताया उसने, ये कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो किससे, 2 से 10 तक के बीच की सभी संख्याओं से कट जाए। ठीक है, 2 को लो नहीं लेना, 10 को लो नहीं लेना। ठीक है, एक 3 होनी चाहिए, 4, हाँ गिनती लिख लो भाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बोलो, बीच बोला है 2 से 10 तक बोला है। हाँ हाँ, उसने ये बोला है, मैं पढ़ लेता हूं, 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य, 2 भी लेंगे और 10 भी लेंगे। ठीक है, तो 2 भी लेना है इसमें और 10 भी लेना है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, 10 से ही काट लूं पहले, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, कितने गलत, 9 से ये नहीं कटता, तो कौन सा बच्चा, आ रही बात समझ में है। कुछ करना था क्या इसमें, या काट के देखोगे एक एक को, है भाई। 10 से काट लिया मैंने। ठीक है, 10 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, जिनके पीछे 0 होगा, ना इसके पीछे 0 ना इसके पीछे 0, 2 गलत। 100 9 से कटता ही नहीं, या कट जाएगा, तो कौन सा बचा आंसर, 2520। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं पेपर में बैठ के भी, है ना। ऐसे करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो सारा पेपर गलत कर लोगे। हाँ लिखो जरा, हो गया। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो, ललित ने अपने मित्र तरुण को, ललित ने अपने मित्र तरुण को, ठीक है, ललित ने अपने मित्र तरुण को
2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 का ऋण दिया, 12,000 का ऋण दिया, 12,000 का ऋण दिया, ठीक है, 12,000 का ऋण दिया, जिससे उसे 1,200 रुपये ब्याज मिला, जिससे उसे 1,200 रुपये ब्याज मिला, जिससे उसे 1,200 रुपये ब्याज मिला, ठीक है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कैसे करा भाई? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ऐसे थोड़ी करते हैं। कितने रुपए दिए? 12,000 रुपए, ठीक है। उसने उधार कितना दिया उसको? 12,000 रुपए दिया, ठीक है भाई। किसका उधार दिया इसने? तरुण को 12,000 रुपए उधार दिया, और समय कितना था? समय था 2 वर्ष का, ठीक है। दर हमें पता करनी है ना? सही है, यही तो पूछा है, दर हमें पता करनी है, ठीक। अब एक बात बताओ, ब्याज भी तो उसे मिला है, ब्याज कितने रुपए मिला? 1,200 रुपए मिला। अगर 12,000 का 1,200 देखूं तो कितने परसेंट है? 10% है ना भाई, एक जीरो ही तो खत्म कर दिया। तो इसका 12,000 का कितने परसेंट है ये? 10%। 2 साल में मिला। कितने साल में मिला? 2 साल में 10% मिला, तो 1 साल में कितना मिला होगा? 5%। तो करना था या ऐसे बता देना था? है ना? करते क्या इस क्वेश्चन को? है? अरे भाई उसने क्या 12,000 रुपए उधार दिए, उसने 1,200 रुपए ब्याज दे दिया, टाइम कितना था? 2 साल था, है ना। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना भाई। 2 साल उसने, 2 साल में 1,200 रुपए मिल गए फालतू। 1,200 का मतलब 12,000 का 10% है ये, है ना। तो 2 साल में कितने पैसे फालतू मिले? 10%। तो 1 साल में कितने मिले होंगे? 5%। तो दर कितनी आएगी? 5%। हो गया? या वैसे कर लेना नहीं आता तो, ब्याज बराबर यानी 1,200 बराबर मूलधन 12,000 गुणा दर पता करनी है, ऐसे लिखे रहने दो, गुणा समय 2 वर्ष बटे, ये तो उसके लिए बताया जब कभी अटको तो इससे कर लो, नहीं आ रहा हो तो, है ना। तो इधर क्या आ जाएगा? बटे 12,000 और गुणा 2, है ना। 3 जीरो से 3 जीरो सफा, है ना। 12 से 12 घटा, देखो ये बना ना 10 और 2 बन गया, तो ये आएगी 5%, है ना। और तो ऐसी आएगी थी मुझे वाली, है ना। कर लो। हो गया भाई, तारो जल्दी।